आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष यानी कि रिमूवल ऑफ टू के बारे में बताने आया हूं। जैसे कि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 1 में एक प्रकार के सेंटेंस जिसमें टू होने के बाद उस टू कैसे रिमूव किया जाता उसके बारे में मैंने बताया हूं। उसके बाद पार्ट 2 में भी मैंने ये बताया था कि जब सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और प्लस टू रहेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा और प्लस इन्फिनिटिव यानी कि टू रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको इसमें से टू को रिमूव करेंगे इसके बारे में पार्ट 2 में हमने बताया। इसी प्रकार से आज हम लोग फिर रिमूवल ऑफ टू के थर्ड पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब हम लोगों के वाक्य में क्या रहेगा, जब वाक्य में क्या रहेगा यानी कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब T2 जो एक एडवर्ब है जिसे हमें रिमूव करना है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन और प्रोनाउन। इसके बारे में यानी कि जब हम लोगों के इस प्रकार के वाक्य में जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन रहने पर यानी कि रहने पर हम लोग क्या करेंगे इसे, तो रहने पर हम लोग निम्न नियमों का प्रयोग कर करके निम्न नियमों का प्रयोग कर हम लोग क्या करेंगे, टू को रिमूव करेंगे यानी टू को रिमूव किया जाता है। यानी कि जब वाक्य में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन रहेगा, तो हम लोग चार जो मैं नीचे बताने जा रहा हूं जिन चार नियमों के बारे में, उन चारों नियमों का प्रयोग करके के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग टू को रिमूव कर सकते हैं यानी टू के रूपांतरण कर सकते हैं। उसका सबसे पहला रूल्स क्या, तो पहला रूल्स के बारे में मैं ये बताने जा रहा हूं जिस प्रकार से पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बताया है, वो पार्ट 2 में खास कर करके तो उस प्रकार से जब इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस में जिस प्रकार से हम बताए थे उसी प्रकार से यानी कि पहला स्टेप ये करना होगा। पहला रूल ये कहता है कि ये TOO जो है इसको क्या करना है, हटाकर सो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर रूल क्या करता है, जब सो का प्रयोग कर लिए तो सो के बाद कर आप क्या कर, दूसरा स्टेप में सो के बाद यानी कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा रूल क्या कहता है, यानी कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप के बाद क्या करेंगे, डैट का प्रयोग किया जाता है। किसका, THAT डैट का प्रयोग किया जाता है। ये 3 रूल। अब चौथा रूल क्या कहता है, तो निश्चित रूप से चौथा रूल ये कहता हम लोगों को
कि यानी कि डैट के बाद सब्जेक्ट रखना, क्या रखना, डैट के बाद सब्जेक्ट, क्या चीज, डैट के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट डैट के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, और तथा अब ये सब्जेक्ट रख देने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, तो इसके अनुसार निश्चित रूप से वाक्य के अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट के लिए, अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट के लिए उपयुक्त वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये 4 रूल। सबसे पहला टू को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, यानी टू को हटाकर सो का प्रयोग करना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप का प्रयोग। तीसरा स्टेप में एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप के बाद डैट का प्रयोग। और चौथा में डैट के बाद सब्जेक्ट तथा वाक्य के अर्थ अनुसार सब्जेक्ट के लिए उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करना है अपना तरफ से। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल 1 नंबर में जैसे हम लोग देते हैं, ही इज टू स्लो फॉर ए रनर। अब इस प्रकार को चीज को पहला स्टेप क्या कर रहा है, टू को हटाकर सो का प्रयोग करना। चले सबसे पहले सेंटेंस को देख ले, सब्जेक्ट है, उसके बाद इज वर्ब है, उसके बाद है टू है, उसके बाद स्लो एडजेक्टिव एडवर्ब में से है, उसके बाद फॉर है, उसके बाद नॉन है। तो इसका मतलब इस संरचना के अंतर्गत ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस होने कारण से ये 4 नियम का पालन करके हम लोग टू को क्या करना है, रिमूव करना, हटाना है। तो आप क्या करेंगे, ही इज, आप टू हटा करके सो। दूसरा स्टेप में सो के बाद क्या करें, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप, तो स्लो है। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप के बाद क्या चीज, डैट। और उसके बाद क्या कर रहा, सब्जेक्ट। डैट के बाद क्या कर रहा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या, यानी कि ही है। तो अब ही रखने के बाद क्या कहा, वाक्य के अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट के लिए उपयुक्त वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं वह व्यक्ति उचित, ही जो है उचित से अधिक क्या है, धीमी है। तो क्या धीमी व्यक्ति कभी भी यानी कि रनर बन सकता है, दौड़ने वाला धावक बन सकता है, दौड़ने वाला व्यक्ति बन सकता है। तो निश्चित रूप से यहां बनने के अर्थ में, क्या चीज में, बनने, वाक्य कर क्या कर रहा, यानी कि वह इतना धीमी है कि वह रनर नहीं बन सकता है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कहेंगे कि यहां पर सी इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट, अपने तरफ से अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट के लिए उपयोग वर्ब का प्रयोग किया था, दैट ही कैन नॉट बी ए रनर। इस प्रकार से अब इसी की तरह दूसरा सेंटेंस हम लोग दे सकते हैं, क्या चीज, जैसे ही इज टू ओल्ड फॉर द जॉब। अब यहां देखो दूसरे अर्थ में है, अब दूसरे यहां बनने के अर्थ में ना, बल्कि उपयुक्त के अर्थ में। फिर यही चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का संरचना है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये भी सेंटेंस। तो अब पहला स्टेप टू को हटाकर, टू का हटाना, ही इज देंगे, टू का हटाकर सो देंगे। सो के बाद क्या कहा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप, तो मूल रूप क्या है, ओल्ड है, ओल्ड दिए। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप के बाद क्या करा, तीसरा में स्टेप में डैट करा, और डैट के बाद क्या करा, सब्जेक्ट यूज करने के लिए, डैट के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या, तो ही है, तो ही को रखें। अब ही को रखने के बाद हम लोग क्या करना, यहां पर करा वह ऊंची इतना बूढ़ा है कि वह ये जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है, वह जॉब के लिए उपयुक्त है ही नहीं। तो उसके लिए यहां पर क्या कहेगा,
वाक्य के अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट के लिए उपयुक्त वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ही, डैट, ही इज। अब वह तो नहीं उपयुक्त है, तो इसीलिए डैट ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब, ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। अब तीसरा नंबर में क्या है, और एक एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, जैसे द टेज टू हॉट टू टेक। अब चाय क्या है, द टी इज टू हॉट, क्या कर रहे हैं, द टी इज टू हॉट। अब यहां पर टू हॉट फॉर मी टू टेक, यानी कि चाय क्या है, उचित से अधिक, यानी इतना गर्म है मेरे लिए कि मैं इसे नहीं ले सकता हूं, है कि ना। तो आप यहां पर देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को पालन हो रहा है, इसी स्ट्रक्चर पर यह भी सेंटेंस है। तो अब यहां पर एक चीज हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहां पर सभी में सब्जेक्ट ही आया है, तो हम लोग उस हिसाब से सब्जेक्ट यहां डैट के बाद ही रखे हैं। परंतु अब यहां तो द टी है, तो क्या करेंगे, यानी कि डैट के बाद टी रखेंगे नहीं, यहां पर हम लोग को क्या करना होगा, द टी पहला इज रखेंगे, और पहला स्टेप में सो को, टू को हटा कर सो का, उसके बाद दूसरा स्टेप एडजेक्टिव के मूल रूप, द टी इज सो हॉट, हो गया। अब क्या, डैट, अब डैट दिए, अब डैट के बाद क्या कहा गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, इसमें सब्जेक्ट पहले यहां सब्जेक्ट रूप में क्या टी है, यहाँ सबका यहां ही लिए, तो यही ही को यहां रखे, यहां पर 2 नंबर में ही था सब्जेक्ट, यहां ही रखे। अब यहां पर तो द टी है, तो अब द टी है तो ड टी रखेंगे नहीं, यहां पर आई आएगा। अब ये आई सब्जेक्ट रूप कहां से आया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहां मी है, ऑब्जेक्टिव केस, और इसी ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस क्या होता, मी का आई, इसलिए लेके द टी इज सो हॉट डैट आई, अब नहीं ले सकते हैं, डैट आई कैन नॉट टेक इट। तो इस प्रकार से, और अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो और भी बहुत सारा इस प्रकार के सेंटेंस मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस प्रकार के संरचना में अगर सेंटेंस हो, उससे टू को रिमूव करना हो, तो हम लोग क्या करना होगा, यही 4 नियम को प्रयोग करना होगा, और इसी 4 का नियम को प्रयोग कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टू को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि टू का रूपांतरण कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को, यदि आप लोग चाहते हैं कि यानी कि रिमूवल ऑफ टू का पूरा जानकारी मिले, रिमूवल ऑफ टू करने के लिए किसी भी प्रकार का सेंटेंस में अगर टू आया हो, TOO, जिसका मतलब एक एडवर्ब है, जिसका मतलब एक से उचित से अधिक के अर्थ में प्रयोग हुआ हो, उचित से अधिक के अर्थ में प्रयोग हुआ हो, और किसी भी प्रकार का सेंटेंस से अगर रिमूव करने के लिए अगर हमें पूछा जाए या कहीं करना पड़े, तो हम लोग अगर आसानी से करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो मेरे द्वारा वीडियो तैयार किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके और पार्ट 4 तक आप लोग को दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मैंने आज इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 को कर चुका हूं, इसके बाद आज पार्ट 3 का हो रहा, और दूसरा दिन मैंने यानी कि पार्ट 4 को करके इन करेंगे। अगर पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा जानकारी रिमूवल ऑफ टू के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पूरा देखें, और देखने के बाद निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के सेंटेंस से अगर उचित से अधिक के अर्थ में TOO का अगर प्रयोग हुआ हो और उस टू को रिमूव करना पड़े, तो निश्चित रूप से आप लोगों को कहीं भी कठिन, कहीं परेशानी नहीं आएगा, बल्कि आप लोग आसानी से टू को रिमूव कर सकेंगे, टू को रिमूव यानी टू के रूपांतरण कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ अब पुनः मैं दूसरा पार्ट 4 के वीडियो में आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए यहीं तक आज के लिए थैंक यू।